पेश खिदमत है कहानी नागपरी और जादू का आईना। किसी ज़माने में कहीं एक लकड़हारा रहता था। जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब मरने के दिन करीब हैं, बेटे को नसीहत करनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी आराम से गुजारे। सो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हें मालूम है कि जंगल के फलां किनारे पर देवदार का एक दरख्त है जिसको मैंने आज तक नहीं छेड़ा, लेकिन तुम अकेले लकड़ियां काटने जाओगे क्योंकि आज मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। याद रखना, तुम भी उस दरख्त को कभी हाथ ना लगाना। जंगल में से जो चाहे काटना, मगर देवदार को कभी हाथ ना लगाना। ये कहकर बूढ़ा लकड़हारा मर गया। इस वाक़े को कई महीने गुजर गए। एक दिन लकड़हारे का बेटा जंगल में गया। उसने देवदार के दरख्त को गौर से देखा और अपने आप से कहा, कोई ऐसी खास बात तो नजर नहीं आती इस दरख्त में, आखिर इसे क्यों ना काटा जाए। ये कहा और कुल्हाड़ी उठाकर दरख्त के तने पर मारने लगा। दरख्त वहां से सिरक कर परे हट गया। लकड़हारा एक कदम आगे बढ़ा तो दरख्त और पीछे हट गया। अब लकड़हारे ने दरख्त की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। दरख्त उससे भी ज्यादा तेज दौड़ने लगा। लकड़हारा थक कर उस जगह वापस आ गया जहां से चला था और कुल्हाड़ी कंधे पर रख गधे पर सवार हो घर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया। लकड़हारे ने गधे को रोका और वहीं रात बसर करने का फैसला किया। गधे को एक दरख्त से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर मोटी सी शाख पर बैठ गया। जैसे ही दिन निकला, लकड़हारा दरख्त से नीचे उतरा, मगर वाहरी किस्मत, जिस जगह रात के वक्त गधा बांधा था वहां गधे के बजाय हड्डियों का ढेर पड़ा था और चंद कदम के फासले पर वही देवदार का दरख्त खड़ा था। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं पैदल ही इसका पीछा करूंगा। देवदार का दरख्त और लकड़हारा आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों पर से गुजरे, वादियों और मैदानों से गुजरे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दिन का उजाला सिमटने लगा। ये रात भी लकड़हारे ने एक दरख्त पर बसर की और अगले दिन फिर देवदार के दरख्त के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक और अजीब वाक़या पेश आया जिससे लकड़हारा देवदार के दरख्त को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक नाग और एक मस्त हाथी आ गए। नाग और हाथी आपस में लड़ रहे थे। नाग हाथी को निगलने लगा था, लेकिन हाथी के लंबे लंबे दांत रुकावट बन गए और हाथी नाग के हलक में फंस गया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। वो हैरत से बुत बना खड़ा रहा। ये क्या हो रहा है? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाथी ने जब लकड़हारे को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए इस नाग को मार दो। जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, जरा इसके दांत तो काट दो। नाग ने भी लकड़हारे से दरख्वास्त की, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बगैर कुछ सोचे समझे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के दांतों पर मारी। दोनों दांत कट कर दूर जा गिरे। नाग ने पूरे हाथी को पेट में उतार लिया। अब नाग ने बड़े इत्मीनान से लकड़हारे की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इस काम के बदले में बहुत सी दौलत दूंगा। ये कहकर नाग लकड़हारे के साथ साथ चलने लगा। दोनों मजे मजे से गपशप करते चलते रहे। रास्ते में एक झील आ गई। सांप ने कहा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जरा नहा कर ताज़ा दम हो लूं। अगर कोई वाकया पेश आए तो डरना मत, समझे? ये कहकर नाग पानी में कूद गया। उसी लम्हे जोर की आंधी चली। चीखती चिंगारती हवा के साथ बारिश भी होने लगी। बिजली इस जोर से चमकती थी कि लगता था आसमान फट जाएगा। काले काले बादल एक दूसरे से टकराकर होलनाक गरज पैदा कर रहे थे। जब तक नाग पानी में नहाता रहा, यह सिलसिला जारी रहा। जैसे ही वो पानी से बाहर आया, तूफान थम गया और हर तरफ खामोशी छा गई। नाग ने लकड़हारे को बताया कि नहाकर उसकी थकावट दूर हो गई है, अब सफर आराम से कटेगा। दोनों फिर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ कासनी के बेशुमार फूल खिले थे। कभी उनको तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते। आखिर उन्हें एक मकान दिखाई दिया। नाग ने लकड़हारे को बताया, ये मेरी माँ का घर है, हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो तो वो खुश होकर तुम्हें मज़ेदार खाना खिलाएगी। लकड़हारे ने कहा, कुछ खाने को मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नाग ने उसे समझाते हुए कहा, खबरदार, कुछ मत खाना, बल्कि माँ से कहना कि दीवार पर टंगा हुआ छोटा सा आईना दे दो। बातें करते करते वो घर के दरवाजे तक पहुंच गए।
नाग ने दरवाज़ा खटखटाया। नाग की माँ ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। बेटे का हाल चाल पूछने के बाद उसने दरियाफ्त किया कि उसके साथ ये अजनबी कौन है। नाग ने जवाब दिया, माँ जी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मेरा मोहसिन है, उसने मेरी जान बचाई है, तो बेटा इसको अंदर ले आओ ना, दूध और गोश्त से इसकी खातिर करो। माँ ने कहा। लकड़हारा घर के अंदर तो चला गया, लेकिन उसने खाने पीने से इनकार कर दिया और बहाना ये कर दिया कि उसे भूख नहीं है, वरना ज़रूर खाता। लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ खाए पिए बगैर कैसे जाने दूं? मुझे तो ये बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा बेटा, कुछ खाते नहीं तो कोई तोहफा ही लेते जाओ, नाग की माँ ने लकड़हारे से कहा। लकड़हारे ने झिझकते हुए कहा, आपके पास एक चीज़ है, मुझे वो मिल जाए तो मेरा सफ़र अच्छा कटेगा। माँ ने कहा, तुम नाम तो लो, मैं फ़ौरन दे दूंगी। लकड़हारा जल्दी से बोला, वो जो सामने दीवार पर आईना लटक रहा है वो मुझे दे दीजिए। माँ ने कहा, बड़ी मामूली चीज़ मांगते हो, अजीब ख्वाहिश है तुम्हारी। लकड़हारे ने जवाब दिया, क्या खबर ये मामूली आईना ही सफ़र में मेरे काम आए। अच्छा बेटा, माँ ने इतना कहा और आईना उतार कर लकड़हारे को दे दिया। नाग और नाग की माँ से इजाज़त लेकर लकड़हारा फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। चलते चलते उसे अचानक ख्याल आया कि नाग ने अपनी माँ से मुझे आईना क्यों दिलवाया, कुछ तो उसका मकसद होगा ना आखिर। ये सोचकर उसने जेब से आईना निकाला, उसकी पुश्त को अच्छी तरह देखा, फिर उलटकर सीधा किया और उसमें अपनी शक्ल देखने लगा। लेकिन आईने में उसे अपनी शक्ल की बजाय एक देव नजर आया। उस देव ने बड़े अदब से झुककर उससे कहा, क्या हुक्म है शहजादे। इस अजीब वाक़े ने लकड़हारे के होश उड़ा दिए। वो 1 मिनट तक बुत बना खड़ा रहा। मारे हैरत के उसके मुंह से बात ना निकलती थी। बहुत देर बाद वो समझा कि देव उससे हुक्म देने के लिए कह रहा है। उस वक्त लकड़हारे को जोर की भूख लग रही थी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। मुंह से अल्फाज का निकलना था कि लकड़हारे के सामने दस्तरखान बिछ गया, जिस पर किस्म किस्म के खाने चुने हुए थे। देव गायब हो गया। खाना इतना लजीज था कि बेचारा लकड़हारा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो आईने का ये मतलब है, लकड़हारे ने दिल ही दिल में कहा, यकीनन ये जादू का आईना है। उसने जेब से फिर आईना निकाला और उसमें झांका। देव फिर हाजिर हो गया और बोला, क्या हुक्म है शहजादे। अब बेचारे लकड़हारे को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या मांगे। अचानक उसको ख्याल आया कि उसकी आवभगत शहजादों की तरह हो रही है, शहजादे के लिए महल भी तो होना चाहिए। उसने कड़क कर कहा, मेरा महल कहाँ है। पलक झपकते में वो एक आलीशान महल के सदर दरवाजे पर खड़ा था। वो बादशाहों की तरह चलता हुआ और महल की सजावट देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे थे, दरवाजों पर भारी पर्दे लटक रहे थे। लकड़हारा आईने की करामात देख देख कर हैरान हो रहा था। उसने दिल में कहा, इस महल में रहने के लिए मेरे साथ मेरी बीवी का होना भी तो ज़रूरी है, और ये बीवी अगर बादशाह की बेटी हो तो वाह वाह, आईने से शहजादी मांगनी चाहिए। ये ख्याल आते ही लकड़हारे ने आईने में झांका। देव ने हाजिर होकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार। लकड़हारे ने फौरन हुक्म दिया, बादशाह की बेटी हाजिर करो। दूसरे ही लम्हे शहजादी उसके पास बैठी थी। लकड़हारा उसे पाकर बेहद खुश हुआ और उसने उसी दिन उससे शादी कर ली। शहजादी के इस तरह अचानक गायब हो जाने से शाही महल में कोहराम मच गया। मुलाजमों ने महल का कोना कोना छान मारा, मगर शहजादी का कहीं नामो निशान न मिला। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि मुल्क भर में मुनादी करा दी जाए कि जो शख्स शहजादी को तलाश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शहजादी के मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि एक दिन एक बुढ़िया महल में आई और कहा कि मैं शहजादी के बारे में बादशाह से बात करना चाहती हूँ। बुढ़िया को फौरन बादशाह के सामने पेश किया गया। बुढ़िया ने कहना शुरू किया, आलीजाह, आपकी सल्तनत में शहजादी का कहीं सुराग नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि वो किसी ऐसे मुल्क में चली गई है जो 7 समंदर पार है, और ये भी मुमकिन है कि वो ऐसी जगह हो जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। बादशाह ने बेचैन होकर कहा, तुम्हारी क्या तजवीज़ है आलीजाह। पहले तो आप लकड़ी का एक संदूक बनाने का हुक्म दे, फिर उस संदूक पर जस्त की चादर चढ़वाएं। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसमें लेट और बैठ सकूं, और मेरे साथ 9 दिन की खुराक भी रखी जा सके।
जब मैं उसमें बैठ जाऊं तो आप उसका ढकना मजबूती से बंद करके खुले समंदर में फेंक देना। बादशाह को जहां भी जरा सी उम्मीद नजर आती खुश हो जाता। उसने उसी वक्त संदूक तैयार करने का हुक्म दिया। फिर बुढ़िया को संदूक में बिठाकर 9 दिन की खुराक उसमें रख दी। उसके बाद ढकना अच्छी तरह बंद करके संदूक समंदर में फेंक दिया गया। समंदर की मौजें जल्द ही संदूक को खुले पानी में ले गईं। संदूक दिन रात पानी की लहरों पर डोलता बहता रहा। आखिर एक दिन सुबह के वक्त समंदर के किनारे मछेरों ने पानी में जाल फेंका तो उनकी नज़र इस संदूक पर पड़ी। ये साहिल उस मुल्क का था जहां लकड़हारे का महल था। मछेरे रस्सियों की मदद से इस भारी संदूक को साहिल तक खींच लाए। संदूक को खोलकर देखने का शौक सबको था। जल्दी जल्दी ढकना उठाया गया। देखा तो अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया ने अपने बारे में बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके 2 मक्कार बेटों ने उसे संदूक में बंद किया और समंदर में बहा दिया ताकि बूढ़ी माँ से छुटकारा पाए। बुढ़िया अपनी कहानी सुनाती जाती और साथ साथ रोती भी जाती। मछेरों को बुढ़िया के हाल पर रहम आ गया। बुढ़िया ने दरख्वास्त की कि वो उसे बादशाह के पास ले जाएं। अगर वो नेक दिल है तो जरूर मेरी मदद करेगा। मछेरे बुढ़िया को लकड़हारे के महल में ले गए। वहां जाकर उसने बादशाह से बात करने की इजाजत चाही, लेकिन उसको बादशाह के बजाय मलका के पास ले जाया गया। ये मलका वही शहजादी थी जिसकी तलाश में बुढ़िया यहाँ तक पहुंची थी। बुढ़िया ने उसे पहली नजर ही में पहचान लिया और उसको भी वही दर्दनाक कहानी सुनाई जो मछेरों को सुनाई थी। फिर उसने मलका से दरख्वास्त की कि उसे महल में सर छुपाने की जगह अनायत कर दी जाए। वो उसकी खिदमत करेगी। मलका ने अपने शोहर से मशवरा किया और जब वो राजी हो गया तो उसने बुढ़िया को अपने पास रख लिया। बुढ़िया महल में रहने लगी। 1 महीना गुजर गया। बुढ़िया को कोई काम ना करना पड़ता था। महल का कोई नौकर भी काम नहीं करता था। सब काम अपने आप हो जाते थे। महल का हर हिस्सा साफ सुथरा और जगमग जगमग कर रहा होता। खाने का वक्त आता तो लजीज और मज़ेदार खाने आप ही आप आ जाते। जब लकड़हारा घर में ना होता तो बुढ़िया मलका के साथ घंटों बातें करती। वो मलका से कुरेद कुरेद कर पूछती थी कि घर का काम कौन करता है, बाजार से सौदा सुल्फ लाने वाला कौन है, बर्तन कौन साफ कर जाता है और खाना कौन पकाता है। बुढ़िया किसी तरह लड़की से ये राज उगलवाना चाहती थी, लेकिन इन बातों का इल्म मलका को भी ना था। जादू के आईने की उसे कोई खबर ना थी। वो जवाब देती, मेरा शोहर इन बातों के मुतल्लिक जानता है, मैं नहीं जानती। बुढ़िया चालाकी से कहती, मलका आलम आप उनकी बीवी हैं, वो आपको नहीं बताते कि घर का धंधा कौन करता है और बाहर का काम किसके सपुर्द है। मैं हैरान हूँ कि आप कैसी बीवी हैं और शोहर को आपसे कैसी मोहब्बत है जो वो आपसे ये राज छुपाता है। ये राज जानना आपका हक है। बुढ़िया हर वक्त उसे इसी किस्म की पट्टी पढ़ाती रहती। मलका थी भोली भाली। वो बुढ़िया की बातों में आ गई और कुछ बेचैन सी रहने लगी। एक रात मौका पाकर उसने शोहर से पूछा, कुछ मुझे भी तो मालूम हो कि महल के इतने सारे काम कौन करता है। आप अच्छे शोहर हैं कि बीवी को दिल की बात नहीं बताते। लकड़हारे ने बीवी की बात ना टाली और खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में बता दिया। मलका ने आईना हाथ में ले लिया। वो दिल बहलाने के लिए उसमें झांकती तो देव हाजिर हो जाता और पूछता, हुक्म मलका आलिया। शहजादी दिल लगी के लिए उसको इधर उधर दौड़ाती और खुश हो जाती। अगले दिन जब लकड़हारा रोज की तरह सैरो शिकार पर चला गया और बुढ़िया मलका के पास आ बैठी तो मलका ने उसे जादू के आईने का सारा किस्सा कह सुनाया। बुढ़िया ने होशियारी से ये भी पूछ लिया कि आईना कहाँ रखा होता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मौका पाते ही बुढ़िया ने जादू का आईना चुरा लिया और दियो को हुक्म दिया, मुझे और शहजादी को बादशाह के महल में वापस पहुंचा दो। एक लम्हे में दोनों बादशाह के महल में थी। बुढ़िया ने आईने के दियो को दोबारा तलब किया और हुक्म दिया, जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। उसी लम्हे लकड़हारे का जादू महल राख का ढेर हो गया। लकड़हारा सैरो तफरीक के लिए बाहर गया हुआ था। दोपहर को वापस आया तो महल था ना शहजादी, बस राख का एक ढेर था। सर पकड़ कर बैठ गया, अब क्या करे। शहजादी ने बाप के महल में जाने से पहले कच्चे गोश्त का एक टुकड़ा जादू के महल की बिल्ली के आगे डाला था। महल जला तो बिल्ली किसी तरह बच निकली। अब वो गोश्त का टुकड़ा ढूंढती फिरती थी। लकड़हारा भी बिल्ली के साथ गोश्त का टुकड़ा ढूंढने लगा। टुकड़ा जल्द ही मिल गया। लकड़हारे ने उस टुकड़े के 2 हिस्सों में तकसीम किया।
ایک حصہ بلی کے آگے ڈال دیا اور دوسرا اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب یہی ٹکڑا شہزادی کی نشانی رہ گیا تھا۔ اسے جیب میں ڈال کر وہ شہزادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ منزلوں پر منزلیں مارتا رہا۔ پہاڑ اور میدان، ندی اور نالے، دریا اور سمندر اس کے ارادے کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھتے تھے، بس وہ چلتا رہا۔ آخر ایک دن اس ملک جا پہنچا جہاں کا بادشاہ شہزادی کا باپ تھا۔ لکڑہارا سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا اور شاہی باورچی خانے میں ملازمت کی درخواست کی۔ اتفاق سے شاہی باورچی خانے میں برتن دھونے کے لیے مددگار کی ضرورت تھی۔ لکڑہارے کا کام بن گیا۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح شہزادی سے ملنے کے موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ وہ ہر وقت چوکنا رہتا۔ یہ خبر اسے مل ہی چکی تھی کہ شہزادی محل میں واپس آ گئی ہے۔ ایک روز اچانک شاہی باورچی خانے کا بوڑھا باورچی بیمار ہو گیا۔ لکڑہارے نے اس سے کہا، بڑے میاں آپ بس دیکھتے رہیں، میں سب کھانے تیار کر کے ڈونگوں میں سجا دوں گا۔ بوڑھا باورچی رضامند ہو گیا۔ لکڑہارے نے شاہی باورچی کی ہدایت کے مطابق خوان سجائے اور شہزادی کی پلیٹ میں گوشت کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی رکھ دیا جو وہ جادو محل سے آتے ہوئے بلی کو ڈال آئی تھی۔ شہزادی بھی اپنے شوہر سے جدائی کی وجہ سے بہت بے چین اور اداس تھی اور ہر وقت سوچتی رہتی کہ شوہر کو کس طرح تلاش کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ملنے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی پلیٹ میں وہی گوشت کا ٹکڑا دیکھا تو پہلے تو وہ پریشان ہوئی، پھر اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ اس کا شوہر اسی محل میں موجود ہے اور اب اس سے ملاقات مشکل نہیں۔ شہزادی نے باورچی کو بلوایا اور اس کے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر پوچھا کہ کیا باورچی خانے میں کوئی نیا آدمی ملازم رکھا گیا ہے، کیونکہ کام پہلے سے بہتر ہونے لگا ہے۔ باورچی نے دست بستہ عرض کی، شہزادی صاحبہ میں بوڑھا اور بیمار ہوں، آج مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے نوجوان مددگار سے کھانا پکوایا۔ یہ نوجوان چند روز پہلے ہی ملازم رکھا گیا ہے، اچھا لڑکا ہے بیچارہ۔ شہزادی نے کہا، بڑے میاں آپ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری چائے اسی نوجوان کے ہاتھ بھیج دینا۔ جب میاں بیوی اتنی لمبی جدائی کے بعد دوبارہ ملے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شہزادی نے ایک ایک واقعہ شوہر کو سنایا اور اس نے بھی اپنا قصہ تفصیل سے بیان کیا۔ اب دونوں نے مشورہ کیا کہ کسی طرح جادو کے آئینے کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اپنے محل میں جا کر ہنسی خوشی رہ سکیں۔ لیکن جادو کا آئینہ تو اس بڑھیا کے قبضے میں تھا اور وہ ہر وقت محل میں شہزادی کے ساتھ رہتی۔ بڑھیا نے لکڑہارے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کیونکہ اب وہی شہزادی کا کھانا اور چائے لے کر آتا تھا۔ بڑھیا نے آئینے کے دیو کو بلایا اور حکم دیا کہ لکڑہارے کو اس کے جلے ہوئے محل میں واپس پہنچا دیا جائے۔ اگلے ہی لمحے لکڑہارا راکھ کی ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ اب وہ تھا اور بوڑھی بلی دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ اب بلی کی سنیے، جب محل جل کر راکھ ہو گیا اور لکڑہارا بھی چلا گیا تو بلی بھوکوں مرنے لگی، مجبوراً چوہے پکڑ پکڑ کر کھانے لگی۔ جب لکڑہارا واپس آیا تو حالات بگڑ چکے تھے۔ وہ اس طرح کے چوہوں کے بادشاہ کی فوج تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے بلی اس کی فوج کے سارے سپاہی ہڑپ کر گئی تھی۔ جب چوہوں کے بادشاہ کو علم ہوا کہ انسانوں کا بادشاہ اپنی سلطنت میں واپس آ گیا ہے تو اس نے سوچا کہ انصاف کے لیے بادشاہ کے پاس جانا چاہیے۔ وہ لکڑہارے کے پاس گیا اور چیں چیں کر کے بولا، خدا کے لیے میری مدد فرمائیے، اگر آپ کی بلی اسی طرح چھاپے مارتی رہی تو میں بالکل تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ لکڑہارے نے کہا، میں تو بلی کو یہاں سے ہٹا دوں گا، لیکن میرے دکھ کو کون دور کرے گا؟ چوہے نے کہا، فرمائیے آپ کو کیا دکھ ہے، شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اس پر لکڑہارے نے الف سے یہ تک تمام قصہ کہہ سنایا، جادو کے آئینے کے بارے میں، شہزادی اور محل کے بارے میں، آخر میں اس بڑھیا کے بارے میں بھی بتایا جس کی مکاری کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچا تھا۔ اچھا یہ بات ہے، چوہوں کے بادشاہ نے چیں چیں کر کے دم ہلائی، آپ اپنی بلی سے میرے بچے کھچے سپاہیوں کو بچا لیں، میں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر جادو کا آئینہ منگوا لوں گا۔ لکڑہارے سے ملاقات کے بعد چوہوں کے بادشاہ نے چوہوں کو بلایا اور کہا کہ وہ چوہے آگے آئیں جو بادشاہ کے محل میں اکثر جاتے رہتے ہیں۔ جب وہ چوہے آگے آئے تو اس نے پوچھا کہ کون کون سا چوہا بڑھیا کو جانتا ہے۔ ایک لنگڑا چوہا آگے آیا اور بولا، حضور
میں اس کٹنی کے کمرے میں خوراک کی تلاش میں جاتا ہوں۔ جادو کا آئینہ میں نے اکثر اس کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ میں پتہ چلاؤں گا کہ وہ آئینہ رکھتی کہاں ہے، تو تم کو بھی وہاں جانے اور آئینے کا پتہ لگانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے بن پڑے اسے وہاں سے لے آؤ۔ لنگڑے چوہے نے اپنے بادشاہ کے قدموں کی زمین کو چوما اور کہا، عالی جاہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے ہمراہ کچھ چوہے بھیج دیے جائیں جو مشکل وقت میں میری مدد کریں گے۔ چوہوں کے بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ لنگڑا چوہا ایک چوہے کی کمر پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ باقی چوہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ 7 سمندر پار بادشاہ کی سلطنت میں جا پہنچے۔ پہلے شاہی محل میں داخل ہوئے اور پھر بڑھیا کے کمرے میں گھس گئے۔ یہ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ مکار عورت دسترخوان بچھائے مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ چوہے خاموشی سے بڑھیا کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بڑھیا کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ آئینہ بڑھیا کے تکیے کے نیچے رکھا ہے۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے بڑھیا نے تقریباً 100 بار آئینہ اٹھا اٹھا کر دیکھا۔ جب نیند نے بہت ستایا تو تکیے پر سر رکھتے ہی سو گئی اور خراٹے لینے لگی۔ بڑھیا کے خراٹوں سے چوہوں کو اس کے سونے کا یقین ہو گیا تو 3 چوہے کود کر بستر میں گھس گئے۔ لنگڑے چوہے نے اپنی دم بڑھیا کی ناک میں گھمائی۔ آچھو آچھو، بڑھیا کو چھینکیں آنے لگیں۔ دوسرے 2 چوہے جو اپنے کام میں بہت تیز تھے جلدی سے آگے بڑھے اور جوں ہی بڑھیا نے چھینکنے کے لیے سر اٹھایا، انہوں نے تکیے کے نیچے سے جادو کا آئینہ کھینچ لیا۔ چوہے آئینہ لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ چوہوں کا بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے وعدے کے مطابق لکڑہارے کو اس کا آئینہ واپس کر دیا۔ لکڑہارے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بلی کو بغل میں دبا کر چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے آئینہ نکالا اور دیو کو طلب کیا۔ دیو نے آتے ہی سر جھکا کر کہا، کیا حکم ہے میرے شہزادے؟ لکڑہارے نے کہا، میرے لیے پوشاک لاؤ، ایک شاندار گھوڑا اور فوج بھی حاضر کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہانہ لباس پہننے اور بھاری فوج لیے بادشاہ کے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کو جب لکڑہارے کی شان و شوکت اور فوج کی خبر ملی تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ نوجوان لکڑہارے اور شہزادی کی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور ایک بہت بڑی ضیافت کا انتظام کیا گیا۔ پورے ملک میں چراغاں کیا گیا اور ہزاروں مہمانوں کو محفل میں دعوت دی گئی۔ اب مکار بڑھیا کی سنیے۔ لکڑہارے نے آئینے کے دیو کو بلایا اور حکم دیا کہ بڑھیا کو اس کے کرتوتوں کی سخت سزا دی جائے۔ بڑھیا اسی وقت محل سے غائب ہو گئی اور پھر کبھی نظر نہ آئی۔